बीटा प्लेटेड शीट स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं। देखो अल्फा हेलिक्स एक स्प्रिंग की तरह होता है। जब मैं हेलिक्स को एक्सटेंड कर दूं तो ऊपर एक शीट बन जाएगी, और दो हेलिक्स को मैं एक्सटेंड कर रही हूँ, एक ऊपर एक नीचे, तो एक ऊपर शीट बन गई, एक नीचे बन गई। तो ये जो ऊपर और नीचे की जो शीट है वो एक दूसरे से हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू जुड़ी हुई है। इंटर चेन हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इन बिटवीन चेन हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहाँ पे होती है। तो मैं क्या कह सकती हूँ कि जो बीटा प्लेटेड शीट स्ट्रक्चर है ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर है, जिसमें मेरी जो पॉलीपेप्टाइड चेन है वो एक्सटेंडेड हो जाएगी और शीट लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करेगी। ठीक है, और यहाँ पे क्या होता है, इंटर चेन हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, इन बिटवीन चेन हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। ठीक है, अब जो ये हमारी बीटा प्लेटेड शीट स्ट्रक्चर होता है ये दो तरह का हो सकता है, या तो ये एंटी पैरेलल हो सकता है या फिर ये पैरेलल हो सकता है। एंटी पैरेलल में क्या होता है और पैरेलल में क्या होता है, देखो ये मेरी क्या है, एक चेन है, लीनियर चेन। अगर मैं सिर्फ ऊपर वाली चेन की बात कर रही हूँ, सिर्फ इसकी बात कर रही हूँ, तो ये एक लीनियर चेन है प्रोटीन की, जिसमें मेरे अमाइनो एसिड एक दूसरे से पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू जुड़े हुए हैं। CONH बॉन्ड, दिस बॉन्ड इज पेप्टाइड बॉन्ड। तो इसमें 3 पेप्टाइड बॉन्ड है, यानी कि 4 अमाइनो एसिड है। ठीक है, अब इस चेन और इस चेन, अब ये नीचे वाली चेन है, ठीक है, इसमें ये ये पेप्टाइड बॉन्ड है, तो यहाँ पे भी क्या है, 4 अमाइनो एसिड है, 3 पेप्टाइड बॉन्ड है। ठीक है, अब इस चेन का अमाइनो टर्मिनल यानी कि N टर्मिनल फेस कर रहा है इस चेन के कार्बोक्सिल टर्मिनल यानी कि C टर्मिनल को, और यहाँ पे क्या है, इसका ऊपर वाली चेन का कार्बोक्सिल टर्मिनल और नीचे वाली चेन का अमाइनो टर्मिनल। तो NC को फेस कर रहा है, CN को फेस कर रहा है, मतलब कि ये एंटी पैरेलली अरेंज्ड है। जब ये ऊपर वाली चेन और नीचे वाली चेन एक दूसरे से यहाँ पे बॉन्ड फॉर्म करती है, जैसे ये C डबल बॉन्ड O है, कार्बोनिल जो ग्रुप है उसका ऑक्सीजन यहाँ पे नीचे वाली चेन के NH ग्रुप के साथ हाइड्रोजन के साथ क्या बनाता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, मतलब कि C डबल बॉन्ड O और NH इस तरह से है, तो ऑक्सीजन के लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन के साथ जो अमाइनो ग्रुप के ऊपर प्रेजेंट है हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना देते हैं। सिमिलरली यहाँ पे भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, यहाँ पे भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। तो इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग को क्या बोलूंगी मैं, इंटरचेन हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इन बिटवीन हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है। तो ये ऊपर वाली चेन है, नीचे वाली चेन है, बीच में क्या हो रही है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, जो स्टेबलाइज कर रही है बीटा प्लेटेड शीट स्ट्रक्चर को, और ये एंटी पैरेलल बीटा प्लेटेड शीट स्ट्रक्चर है क्योंकि इसमें C टर्मिनल N टर्मिनल की तरफ है। ठीक है, अब जो पैरेलल होता है ये पैरेलल है, ये पैरेलल बीटा प्लेटेड शीट स्ट्रक्चर है, क्योंकि इस ऊपर वाली चेन का अमाइनो ग्रुप, नीचे वाली चेन का अमाइनो ग्रुप, एंड ऊपर वाली चेन का कार्बोक्सिलिक ग्रुप और नीचे वाली चेन का कार्बोक्सिलिक ग्रुप एक तरफ है, मतलब कि N की तरफ है, C की तरफ है। ठीक है, और यहाँ पे भी क्या होता है, ये कार्बोनिल ग्रुप इस अमाइनो ग्रुप के हाइड्रोजन के साथ ये क्या बनाता है, हाइड्रोजन बॉन्ड। सिमिलरली यहाँ पे क्या बनेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जब हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहे थे तो वो सीधे बन रहे थे, लीनियर एंगल बन रहा था, यानी कि 180 डिग्री का एंगल यहाँ पे बन रहा था। बट जब मैं यहाँ पे देखती हूँ तो इस तरह से एंगल बनता है या इस तरह से एंगल बनता है, मतलब इंक्लाइंड पोजीशन में एंगल बनता है। इंक्लाइंड पोजीशन में एंगल बनता है तो जो पैरेलल बीटा प्लेटेड शीट स्ट्रक्चर होते हैं वो कम स्टेबल होते हैं। बट जो ये 180 डिग्री का एंगल बना रहा है ये हाइड्रोजन बॉन्ड, ये क्या है, स्टेबल है। तो मैं क्या कह सकती हूँ कि जो एंटी पैरेलल बीटा प्लेटेड शीट स्ट्रक्चर होता है वो स्टेबल होता है, और जो पैरेलल होता है जिसमें मेरा C टर्मिनल C की तरफ होगा, N टर्मिनल N की तरफ होगा, वहाँ पे जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी वो इस तरह से होगी। ठीक है, वो इस तरह से होगी, इंक्लाइंड होगी, जिसकी वजह से ये लेस स्टेबल होता है और ये हाईली स्टेबल होता है, मोस्ट कॉमनली फाउंड होता है।